जो गृहस्थी में रह करके अपने परिवार से हंसता है, बोलता है, व्यवहार करता है, खाता पीता चलता उठता बैठता है, पर ऐसे जैसे विदेश में आए हुए मेहमान। गृहस्थी में कैसे भगवत प्राप्त? बोले जो अपने परिवार के साथ हंसता है, खाता पीता बोलता व्यवहार करता है, बढ़िया सब वैसे ही, लेकिन वो वैसे जैसे किसी मेहमान के यहाँ गया हो। उसको पता है रहना नहीं, देश बिराना है, ये भी छूटेंगे, शरीर भी छूटेगा, जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है। क्योंकि वो अपने परम प्रिय सखा प्रभु को हृदय में निरंतर चिंतन करते हुए ऊंची स्थिति को प्राप्त है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये सब केवल एक व्यवहार मात्र है। वो उस स्थिति में परिवार में रहता हुआ, संसार में रहता हुआ शायद ही कोई समझ पावे कि कितनी ऊंची कोटि का महात्मा है वो। गृहस्थ में रहते हुए, जो अपने परिवार में रहते हुए प्रेम व्यवहार करते हुए, कमाते खाते हुए, हर समय भगवत स्मरण करते हुए ऐसे रहता है जैसे किसी मेहमान के यहाँ कि मुझे तो जाना है, न घर मेरा, न मकान मेरा, न वस्तु मेरी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मुझे तो आप चाहिए। देखो, जब तक तुम संसार की कामनाओं से निवृत्त नहीं होगे तो ये संसार तुम्हें फंसाए रखेगा। तुम्हारा सारा साधन भजन जो परलोक प्रदान करने वाला है, ये संसार नष्ट कर देगा। संसार की कामनाओं की जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक संसार फंसाए रखता है, और ये जितना साधन भजन बनता है सब खा जाता है संसार। तुम कहलाओगे भगत, लेकिन तुच्छ विषयों में अपने भजन को बेचने वाले भगत नहीं कहलाते। तुम जैसे तैसे अपने इंद्रिय और मन को बिखेर रखा है, इंद्रियां मन तुम्हारे भजन को नष्ट कर रही है। अत्यंत तुच्छ असत जड़ दुख रूप भोगों में वो मूर्ख अपने भजन को छीण कर देता है, भजन को बर्बाद कर देता है। इसलिए इस संसार की लौकिक वस्तुओं को जो तुम्हें प्राप्त है भगवद अर्पित करके प्रसाद रूप भोगो, और निर्मल परमानंद की प्राप्ति के लिए कोई इच्छा मत करो, अपने भजन को बचा के रखो। ये पदार्थ आदि तो भगवान अपने आप तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, तुम भजन से भगवान की प्राप्ति की चाह करो। जो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं उनके अंदर एक नई कामना जागृत होती कि कुछ लोग तो ये जान जाएं कि मैं भजन करता हूं। ये बहुत जोर की इच्छा होती है। हमें और कुछ भोग नहीं चाहिए, इतना तो है कि लोग ये हमारा सम्मान कह के करें कि बड़ा भजनानंदी है, बड़ा त्यागी है, बहुत अच्छा है, गृहस्थी में रहते हुए महात्मा है या विरक्ति होते हुए कितना बढ़िया महात्मा है। ये कान सुनने के लिए लालायित रहते हैं। लोग मेरी योग्यता को जाने कि मैं कितना अच्छा हूं, ऐसी इच्छा जो करता है तो इच्छा करते ही वो परम पद का अधिकार खो देता है। समझ लो, लोगों में जानकारी फैलाने की इच्छा मतलब संसार में सतबुद्धि, मतलब प्रतिष्ठा कीर्ति की चाह, मतलब भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देना।